हे यू ऑल, वेलकम टू साइकिक रीडिंग्स। आज का टॉपिक जो है ना, बेसिकली वो है आपका गाइडेंस यूनिवर्स से आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। हम सब लोग ना, न्यू ईयर है ऑब्वियसली, तो डिफरेंट टाइप की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे डील कर रहे होंगे अपने फाइनेंसिस से, करियर से, मैरिज, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, या मिक्स, या सब। तो देखते हैं कि यूनिवर्स से हमें क्या गाइडेंस मिलती है ना। हमारे पास है यहाँ पे 3 ब्रेसलेट, जो कि इस ईयर की ही थीम है, ब्लू कलर, ईयर ऑफ सडन। हम स्टार्ट करते हैं आपका ग्रुप नंबर 1, दिस अमेजोनाइट ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 2, दिस ब्लू एपेटाइट ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 3, दिस एक्वा मेरीन ब्रेसलेट। आप एक एक चीज़ नोटिस करोगे, तीनों का ह्यू, तीनों का कलर ही डिफरेंट ब्लू कलर का है, तीनों का नेम भी ए से है। तो आपको चूज़ बहुत ना, कोशिश करिए कि आप अपनी इंट्यूशन को, आइज़ को क्लोज करो, अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं या सिचुएशन है उसके बारे में सोचो, ओपन योर आइज़, और फिर एक सिलेक्ट करना, या फिर नेम से मैंने जो आपको बताया है, अमेजोनाइट, एपेटाइट, अक्वामरीन, कलर से, नेम से, या फिर क्रिस्टल से। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं हमारे पास मैसेजेस और गाइडेंस क्या आएगी। ये ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये अमेजोन, ठीक है। सबसे पहले ना हम ये कोशिश करते हैं कि आपका इश्यूज़ क्या है बेसिकली, हम ऑब्वियसली, और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, गाइडेंस क्या है, करना क्या है हमें, या क्या होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मुझे जो बेसिकली लग रहा है ना, ओह माय गॉश, वंडरफुल, मैं यही चीज़ बोलने वाली थी अभी। मुझे जो लग रहा है ना, आप ना कुछ एक कंप्लीट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, आपके अचीवमेंट के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, या फिर आपकी लाइफ का कोई ऐसा टॉपिक जिसमें ओवरऑल सब कुछ कवर होता है ना, उसके बारे में जानना चाहते हो आप यूनिवर्स से। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है ना उस चीज़ को लेके, अभी जो फर्दर और क्या चीज़ें आएंगी हम वो भी देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। नंबर 1, एक तो वॉचफुल रहो आपके आसपास के लोगों से, या जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं। इट कुड बी योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, और एनीवन। कनेक्टेड रहो, कीप अ क्लोज आई, और एनर्जी कोशिश करें, आपको जहाँ पे थोड़ा सा डाउट लगे या कुछ लगे, डिस्कनेक्ट करें। दूसरा, आप जितना ज़्यादा केयर फ्री रहोगे ना सिचुएशंस को लेके, उतना ज़्यादा आप फ्लो देखोगे अपनी लाइफ में। बिलीव मी, दिस एनर्जी इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। व्हाई आई एम सेइंग सो, देखो इस कार्ड में यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चनियर आपका है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके दिमाग में चीज़ें हैं, आप चाहते हो काफ़ी कुछ, आपका थर्ड आई चक्रा के बारे में है कि क्या ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, शायद कुछ टेंशन है, स्ट्रेस है। दूसरे में क्या है, यूनिवर्स ने जो आपको, ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये रीडिंग ना बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी पे आई है, क्योंकि मैं जस्ट बोलने ही वाली थी कि ये कार्ड आ गया मेरे पास। दिस इज़ लाइक यूनिवर्स विद दिस राउंड। ये ग्रुप बहुत ही लकी रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम्स, योर एम्बिशंस, बिकॉज वी आर गेटिंग डिफरेंट साइन हेयर्स। क्या ये ईयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज़ की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हो, ठीक है। फिश, बटरफ्लाइज में क्या चीज़ें, वो टोटवाइज, मतलब वो चीज़ें जो कि फेंग शुई या फिर वेल्थ को, सक्सेस को, लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून को जो अट्रैक्ट करती है ना। क्लीनलीनेस भी हो सकता है कि आप चीज़ों को अरेंज करके रखना चाहो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपको हर चीज़ को उसकी जगह देनी है, क्लीनलीनेस से, सफाई से, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ना, जुपिटर भी आपको बहुत फेवर करेंगे। जुपिटर आप हो सकता है कि लास्ट ईयर में आप लोगों ने क्या फेस किया होगा, लक शायद इतना फेवर नहीं किया होगा, ऑब्वियसली कुछ ऐसे अचीवमेंट्स तो की होंगी आपने, बट बहुत ही स्ट्रगल के साथ। दिस ईयर आपको
नॉलेज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको एक यूनिवर्स से नॉलेज का नेचुरल फ्लो रिसीव होगा, नेचुरल फ्लो मिलेगा आपको। लक आपको फेवर करने वाला है यहाँ पे। रिकग्निशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, चार्म, आप ग्लो करोगे। तो लेट मी टेल यू, ये ईयर ना नेचुरली, ईयर क्या मुझे नहीं पता, कमिंग कुछ टाइम, मैं तो यहाँ पे 6 7 मंथ्स 8 मंथ्स की एनर्जी भी बोलूँगी, रीड करूँगी। तो फील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मेजर अरकाना। तो भाई ये ईयर आपको बहुत ज़्यादा ये टाइम पीरियड जो भी आप देख रहे हो जिस सिचुएशन पे, आपको बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है। एक चीज़ जो हमने यहाँ पे फॉरगेट नहीं करनी है, आपके सीनियर्स, आपके गुरुज, जो भी है जिनसे आपको स्पिरिचुअल पाथ नॉलेज रियल में मिलती है, रियल में आपको, यू आर द बेटर जज की। समटाइम्स कहते हैं ना, मिम्सिकली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो वो हमें नुकसान देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पर्सन क्यों नहीं दे रहा हो। जो एक रियल ऑथेंटिक सोर्स है ना, अगर आप उसको फॉलो करोगे, बट आपको ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में उनको कुछ ना कुछ देना है, बिलीव मी इट विल वर्क। ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा आपके केस में। द मोर यू विल गिव, उसके मैनी फॉल्स आप रिसीव करोगे। ठीक है, ये रीडिंग को आई जस्ट क्लेम इट कि काश ये मेरे केस में भी सच हो, अगर मैं इसको चूज़ करती तो। बट आई जस्ट लव्ड इट। ये जो मैसेजेस स्पेशली मेरे पास आए हैं, पता नहीं, एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ, फ्यू पीपल आर, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम कैप्रिकॉन एंड माई असेंडेंट इज कैप्रिकॉन, सो दिस विल बी वेरी लकी फॉर मी, जो मुझे लगता है और है, अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग। तो ये, इफ़ यू आर सैटर्न का अगर प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहीं पे भी प्रोमिनेंट है, सैटर्न शनि ग्रह आपको कहीं पे भी बहुत ही फेवर करते हैं। फेवर क्या, अब तक तो आपको बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए होंगे स्पिरिचुअलिटी पे, कर्मास पे, लोगों के साथ कहीं कुछ, जो भी किया आपने खुद से ही किया होगा अचीव। आप दूसरों पे अगर जब भी डिपेंडेंट होगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फ्रेंकली स्पीकिंग। आपको हार्ड लेसन लाइफ में, इफ़ यू विल बिकम फादर, मदर, आपको कोई ना कोई टफ लेसन मिलेगा कि भाई यू आर कर्ता ऑफ योर फैमिली। जो भी हो आप खुद के हो। आप चाहे मैरिज करो, आप चाहे कहीं ऑफिस में जाओ, चाहे कुछ जाओ, मीन्स आपको चीज़ें बहुत डिफरेंट और ब्यूटीफुल तरीके से, आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलता है लाइफ से करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड हियर। मेरे को लगता है थोड़ा सा, आई होप ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, कुछ और कार्ड देखते हैं कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाह, एक एक चीज़ नोटिस मैंने यहाँ पे की है, आई रियली क्लेम दिस रीडिंग फॉर मी। यहाँ पे ये लॉयन का साइन है, बेबी लॉयन है या लॉयन है, और मैंने आज ही यहाँ पे एक रिंग रखा है लॉयन का, जो कि मैं किसी गुरुद्वारा से, आनंदपुर साहिब है, वहाँ से लेकर आई थी। तो मीन्स यही साइन और सिम्टम्स होते हैं ना कि रीडिंग विल मैच होती हो। ये ईयर, ये जो से आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने भागना नहीं है। आपको लगता है कि आप ना, मुझे लगता है आप लोग ना स्ट्रेस आउट हो जाते हो कि यार बहुत ज़्यादा काम हो गया, कैसे करोगे कैसे करोगे, ये भी करना है वो भी करना है। अगर आप इस टाइम पीरियड में, द यूनिवर्स इज सेइंग टू यू कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो। यू पीपल आर लाइक बोर्न लीडर, यू पीपल हैव कैपेबिलिटीज़। आपके पास इतनी क्षमता है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सको और उसको पूरा कर पाओगे। हाँ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट कि ये कोई मज़े की बात नहीं है, इट इज़ नॉट फन। ऑब्वियसली ये एक आपका एनर्जी लेता है, आपका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल। बट आप यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा करोगे और ग्रो करोगे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में से। ऑलराइट, चलिए देखते हैं यूनिवर्स ये आपकी करंट सिचुएशन पर आपके मैसेजेस क्या हैं। द डेथ का कार्ड है यहाँ पे, वही जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, अभी भी यहाँ पे वही है। ठीक है, एक तो आता है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेने के लिए एक्सेप्ट करोगे, नाउ अगेन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे, कि अगर आप एक यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, आप ये छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ तो होंगी ऑब्वियसली, आपकी एनर्जी तो लेंगी, बट आपको उसका रिजल्ट, रिवॉर्ड डेफिनेटली कंफर्म, श्योर, गारंटीड यहाँ पे मिल रहा है जिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में से। और हो सकता है आपको जो रिवॉर्ड मिले आप उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दो।
कि भाई अच्छा हुआ मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया, तो ना हम और काम कर ले, ये आपका मोटिवेशन का भी काम करेगा, जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देन कम्स अ डेथ कार्ड। अच्छा, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे ये नेम पता है ना, इनका मुझे बताना, एच से नेम है आई गेस, ये जो इजिप्शियन गॉड है यहाँ पे। मुझे कार्ड्स बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है, इसमें इतने सारे सिंबल्स हैं ना, कलर्स नहीं है बट अगर आपको समझ में आने लग जाए ना, तो मतलब अभी मैं इतना कोशिश भी नहीं करती हूँ, अगर आप थोड़ी देर भी देखोगे ना इनको, इसमें ना एक एक कार्ड में आपको 5 से 10 मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, ये एक अनुबिस आई गेस इनका नेम है, अनुबिस, एच से नहीं, हाँ ए से नहीं, ओह अगेन ए से नेम है, ए इज़ वेरी प्रोमिनेंट, ए अल्फ़ाबेट मे बी विल बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, यस, जिसमें भी सेक्रेड, लाइक यहाँ पे सेक्रेड रिटन है, तो इट इज़ अट्रैक्टिंग मी कि हाँ है। ठीक है, सेक्रेड। डेथ का कार्ड अगेन ए, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ए आएगा, बट ए मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है आप लोगों के लिए। अनुबिस, अनुबिस क्या करते हैं, आपको टेस्ट एंड यहाँ पे देखिए इजिप्शियन ये एक फिगर बनी है ना फ़राओ की, है ना, तो मैंने जस्ट 2-4 के बारे में ही सुना है, जैसे कि मदर आइसिस हो गई, और नाम उनका ही पता है, बैसेट हो गई जो कि कैट की फॉर्म में है, वहाँ की गॉडेस है, आइसिस हो गई, ये एक दो और होंगे, या फिर मुझे इनका भी जस्ट नेम याद है। तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं लोगों को ही हेवन में अलाउ करते हैं, हेवन में या पता नहीं, हाँ ऐसा ही किसी, मतलब ऐसे एक सैक्रेड प्लेस पे, जिनका हार्ट एक फैदर से आपके हार्ट को तोला जाता है, बे किया जाता है, जितना हल्का होगा तभी आप एंट्री कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन अभी तक आपकी लाइफ में आई है ना, इतनी सारी हर्डल, अगर आप बोलोगे अब तक मेरी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रगल्स, हर्डल्स, स्पिरिचुअल लेसन्स, फिजिकल लेसन्स, मेंटल इमोशनल, इतनी सारी चीज़ें, यू आर लकी कि आपके इस तरह के टीचर्स हैं, गाइड्स हैं, जो कि आपके हार्ट को, आपके हार्ट चक्रा को डे बाय डे लाइट करके उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, ताकि आप एक सैक्रेड प्लेस पे आपको आफ्टर दिस लाइफ, अगर आप लोग बिलीव करते हो तो वहाँ पे एंट्री मिल सके। आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, सो दिस कार्ड इज़ फॉर यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कार्ड। ये कार्ड का यहाँ पे टोटल स्पिरिट, ओह सी यहाँ पे फैदर भी बना हुआ है ना, इस, और ये स्टार्स हैं, सोल स्टार चक्रा, या आप जो भी यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज है, इन्फिनिटी का साइन है, तो यस, ये यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये टोटल स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, कि भाई अगर आपको जब भी लगे ना कि मेरी लाइफ में इतने लेसन्स, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज़ क्यों हैं, सिंपली इस कार्ड को देख लेना है आपने, कि दिस इज़ द रीज़न कि आपकी लाइफ में अब तक इसलिए ऐसा कुछ रहा है, वाई यू पीपल आर यूनिक एंड डिफरेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। एक तो और कार्ड देखती हूँ, मुझे लगा यार ना, टुडेस रीडिंग इज जस्ट ऑसम। देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप 1 के लिए। आपके लिए मैसेजेस क्या है यूनिवर्स से, गाइडेंस, मैसेजेस, बेसिकली गाइडेंस बोलेंगे आप इसको, है ना, कि आपको मोटिवेट, द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन, मुझे इस कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इस कार्ड को एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, जहाँ पे आपको, अगर आपको स्पिरिचुअली एलिवेट होना है, कुछ चीज़ों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, कुछ विद्या चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए स्पिरिचुअल साइकिक, तो भाई उसी लेवल की यहाँ पे ऑस्टेरिटीज मीन्स मेहनत, तपस्या, तप भी करना पड़ेगा। इफ़ यू पीपल आर रेडी देन यू विल गेट इट, तो आपको मिलेगा। इसका इसलिए मैं चाहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट रेडी एक्चुअली, सर बिकॉज आई हैव अ वेरी स्मॉल बेबी, तो मैं तो रेडी नहीं हूँ फिलहाल से, पर अगर आ जाए तो व्हाट विल यू डू, आपको एंड्योर करना पड़ेगा। आपको इन हार्डशिप्स को, अगर कुछ आती है, स्पिरिचुअल होता है ना, समटाइम्स स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, समटाइम्स आप काफ़ी ज़्यादा अपने डिफरेंट चीज़ें फील करते हो ना, स्पिरिचुअलिटी में लोग बोलते हैं हमें थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, ये वो डिफरेंट चीज़ें फील हो रही हैं, तो वो सब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट होती हैं। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं, क्योंकि अब हैंगमैन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 कार्ड्स आए हैं आपके। हम्म, ठीक है, यूनिवर्स से आपके लिए एक और जो है मैसेज है, यहाँ पर देखें ना, मैसेज बहुत ही क्लियर कट है, आपकी पर्सनालिटी में कुछ यहाँ पे शिफ्ट होंगे, कुछ यहाँ पे चेंजेस होंगे, यस यहाँ पे आपका कुछ पर्सनालिटी शिफ्ट भी होगा। मुझे लगता है अब तक आप लोग शायद बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के रहे हो, सिंसियर इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन मुझे अब ऐसा सच नहीं लग रहे। हाँ, जिनको आप बहुत ही जेन्युइन हो तो आपको वैसे ही लोग अच्छे लगेंगे, अदरवाइज नॉट विद एवरीवन टॉकेटिव हो, बट विद योर ओन ग्रुप।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी पर्सनैलिटी भी शिफ्ट होगी यहाँ पे। दूसरा, पास्ट में अगर आपको किसी चीज़ को लेके दुख हुआ है या बहुत हुए होंगे, यार मैंने अच्छे से अपना स्कूलिंग, कॉलेज, ऑफिस या मैरिज से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ें अगर आपने पास्ट में एंजॉय नहीं की थी, तो भाई आपको उसमें से अगर आपकी 5 में से 3 अपॉर्चुनिटी छूटी है ना, तो 2 तो आपको मिलेंगी। ठीक है, वापस मिलेगा वो चीज़, वापस अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी आपको वो मौका मिलेगा आपकी लाइफ को जीने का। नाउ ऑब्वियसली अप टू अस, अगर मैं इस प्लेस पे होंगी तो डेफिनेटली दिस टाइम मैं उसको, उस मोमेंट को, उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगी, वो टाइम को जाने नहीं दूंगी। मुझे जो टाइम मिला है, जो पास्ट में मैं करना चाहती थी, अगर मुझे वो टाइम मिल जाए, ठीक है आप कर सकते हो, तो आई विल डू इट। ठीक है, तो मैं, मेरे को कैसे भी टाइम निकालो अपने बिजी स्केड्यूल में से या फिर कैसे भी करके, अगर मेरे को यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का फेवर है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या, मेरे पास फाइनेंसेस है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास नॉलेज है, तो फिर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है, तो ये देखना है आपकी लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी जो है आती क्या है, बट डेफिनेटली एक नई कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको उसको लेके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं का, डोंट वरी। आप जितना कम स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा सक्सेस आपके लिए। यूनिवर्स से एक बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है, जितना कम स्ट्रेस, जितना कम सोचो चार, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव, उतनी सक्सेस मिलेगी। सो ये जो है, मेरे को लगता है ये मेन प्रोमिनेंट मैसेज आपके लिए ये वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाली पूरी रीडिंग ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। ठीक है, एक और मैं एंजल्स वाले देखती हूँ, बिकॉज आप लोगों को पता है या नहीं पता, पता नहीं, बट मेरे को ना एंजल्स के ना मैसेजेस अच्छे लगते हैं लेने। परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें होंगी, डोंट वरी यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, लव 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 लव। दिस कार्ड देखो, टाइम का यहाँ पे वो है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें आ रही हैं सच बताऊँ तो आपकी, बट ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप जिस देखो, यहाँ पे बहुत ही सारे पॉजिटिव साइन है। दीज आर डॉल्फिन्स, मैंने बोला ना फिश, और यहाँ पे देखो ये कुछ लक्ष्मी से रिलेटेड कॉइन्स लग रहे हैं मुझे, पर्ल्स, कॉइन्स, लक्ष्मी, स्टारफिश, ये सब लक्ष्मी से रिलेटेड, गुड से रिलेटेड साइन है। ओशन हॉर्स होता है वो, ये रहा। यहाँ पे ये एक मरमेड है, फेरी भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो भाई जो भी सिचुएशन आप, सपोज आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप सोच रहे हो यार पहले से तो इम्प्रूव होगी, फॉर श्योर इम्प्रूव होगी। जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना आप बहुत टाइम से आपकी लाइफ में चल रही हैं, मे बी आपके एंसेस्टर्स से के थ्रू, फैमिली पैटर्न्स हैं, वो तक इम्प्रूव होंगे टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना इन चीज़ों के लिए। ओवरऑल व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। Okay, I hope this reading will resonate with you. If yes, like and subscribe. And thank you so much आप लोगों के wonderful motivation के लिए. Bye bye. ये क्रिप्टो जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, हमारा ये ब्यूटीफुल सा एपेटाइट। चलो देखते हैं हाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बेसिकली गाइडेंस ऑन योर करंट सिचुएशन, जो भी हो, जिसको भी लेकर आपने सोचा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फोल्ड डाउन जस्ट अ मोमेंट। मेरे को यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया ना, दैट इज़ जो आपका गिरा था नंबर 5, और हायरोफेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड, जैसे मैं इस कार्ड को उठा रही थी ना, मुझे ना एक वर्ड एकदम से मेरे माइंड में आया, दैट इज़ सिंड्रेला। अब यहाँ पे सिंड्रेला का मीनिंग क्या है कि एक पर्सन का ना, यहाँ पे अगर मैं अभी रिलेट करूँ, इसकी आप करंट हालत देख रहे हो यहाँ पे, और ड्रीम्स देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के। इस कार्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के, स्टेयरकेस टू हेवन, बेसिकली हेवन। और ये जो एपेटाइट है ना, ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी को कैरी करके रखता है। आर्कएंजल माइकल का स्टोन बोला जाता है इनको। ठीक है, तो एक दो और कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये वही है। 9 ऑफ वांड्स। ओके, एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। ओह, या I'm right. अरे वाह, ओ सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, द होल स्टोरी इज़ हियर आपकी। मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है, ये इस ग्रुप ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से डील किया है।
इस ग्रुप ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से डील किया है, आप एक टाइम पर बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। नेगेटिविटी मैरिज, अगर कुछ ट्रेडिशनल आपका बिजनेस रहा होगा, आपकी एजुकेशन रही होगी, आप किसी प्रमोशन सक्सेस को लेकर आप लोगों ने, आप किसी तरह की बहुत नेगेटिविटी से आप लोगों ने डील किया है, क्योंकि आप लोगों का जो एक साइकिक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है ना, वो भी रिफाइंड नहीं है, वो क्लिनजिंग नहीं हुई आपके और आपकी एनर्जी की, जिस वजह से ना आपको पता तो है इन सब चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअल साइकिक चीज़ों के बारे में, बट यहाँ पर ना वो चीज़ नहीं है जो कि आप यहाँ पे ये ड्रीम देख रहे हो। आप जानते हो कि यहाँ पे ऐसा होगा, होना चाहिए। आप मेडिटेट करते हो, उस चीज़ के बारे में सोचते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, और वो आपकी हैप्पीनेस है। तो यहाँ पे ना आपको यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज तो पता है क्या दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स का जो मैसेज है, इस पर्सन ने अपने ऑरा को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शायद मैंने बोला नहीं, जो क्रिस्टल आया है ना, ये एपेटाइट है। एपेटाइट बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होता है। आर्कएंजल माइकल से रिलेटेड है, मीन्स क्या, बड़े लेवल की फाइट में आपको प्रोटेक्शन देना। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत हैवी होती है। तो यहाँ पे आपने जो है खुद को ना, अपने ओरा को डेली क्लेंजिंग करना है। कोशिश करो, क्लेंजिंग करो, क्लियरिंग करो, ठीक है। गार्ड रखो खुद को नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, थर्ड आई बोल रही हूँ, इविल आई और थर्ड पार्टी वाले इशू से। आपकी लव लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ना इंटरफेरेंसेस बहुत हैं। आइदर आपको जो है ये यूनिवर्स की तरफ से भी ही मैसेजेस हैं, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग में राउंड शेप में कोई फॉर्म आ रही है ना, जैसे पहले में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, दूसरे में ये राउंड आया है, दिस इज लाइक अ साइन ऑफ यूनिवर्स फॉर यू, दिस पर्सन, यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड। आपकी खुद की एनर्जी, मेडिटेशन करो, खुद को प्रोटेक्टेड रखो। एपेटाइट विल बी वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। एपेटाइट या मोल्डावाइट या फिर ग्रीन मंचुरियन, मालाकाइट, कुछ भी ऐसा जो कि मालाकाइट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेपिस लाजुली भी हो सकता है डेफिनेटली। इस तरह के आपको क्रिस्टल्स, सब ब्लू क्रिस्टल्स विल वर्क वंडर फॉर यू, और डार्क ग्रीन, ठीक है। तो रेड जैस्पर टू, यहाँ पे क्या है ना, आई लॉस्ट माई लिंक एक्चुअली। यहाँ पे एपेटाइट की एनर्जी एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, फ्लरिशमेंट, फैमिली बिजनेस, फैमिली ट्रेडिशंस, बेबीज, प्रेगनेंसी, एक्सपेंशन। यू, आप बहुत सुंदर दिखना चाहते हो, हेल्थ वाइज आप बहुत प्रोग्रेस चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप फेम, रिकग्निशन चाहते हो, ठीक है। आपके लिए यू विल गेट इट, बट आपके लिए आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स आपके लिए यहाँ पे देखिए, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू, दिस इज अर्थ। मैंने एक ही इसको नोटिस किया था, ये दूसरा है, यहाँ पे दूसरा साइन है। दिस मैसेजेस आर फॉर यू, दिस इज द एम्प्रेस कार्ड। एंड मेरे लिए अभी तक जो दो कार्ड बहुत ज़्यादा रहे हैं, लास्ट ईयर आई गॉट द एम्प्रेस कार्ड इन माई रीडिंग, और उससे एक साल पहले द व्हील ऑफ फॉर्चून। उन दोनों कार्ड्स ने वंडर किया मेरी लाइफ में, बिलीव मी। आई नेवर थॉट, एम्प्रेस कार्ड का मैंने जो प्रोडिक्शन किया था कि उससे भी ऊपर लेवल तक का मुझे अचीवमेंट हो सकती है। सो बट बिलीव मी, इट वॉज नॉट ईजी नहीं था, डिफ़िकल्टीज तो आती ही हैं। तो यहाँ पे क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस क्या है कि भाई आपको ना स्पिरिचुअल साइकिक एनर्जी से आपका कनेक्शन मीन्स यूनिवर्स से बनाए रखना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर ऐसे गॉड गॉडेस नहीं है, बट फिर भी अगर आपको ज़्यादा इश्यूज हैं इविल आई के, नेगेटिविटी के, बाहरी लोगों से परेशानी, या फिर जो भी एनिमिटीज, जेलसी, थर्ड आई, तो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन थर्ड आई इन योर रीडिंग। भाई ठीक है, एमीथिस्ट को पहनो, थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन वगैरह कर लेना यहाँ पे, ठीक है। और आपकी रीडिंग में लिंक टूट रहा है मेरा, मेरे को लगता है ये आपकी ही एनर्जी कैच करी, आपका बार बार आपके पाथ से, आपके ट्रैक से लिंक टूटता होगा। आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना, कंसंट्रेशन आपने अपना बनाए रखना है। उसके लिए कुछ ना कुछ यूज़ करो, जिससे आपका क्लियर क्वार्ट्स और ओम का चैनिंग करो। हाँ, ईवी लाइन, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें अगर आपको परेशान करें, दुर्गाष्टकम चैंट करो, विल बी वेरी गुड फॉर यू। जहाँ तक हो सके टाइगर या लायन एनिमल टोटम यूज़ करो, मीन्स अपने स्क्रीन गार्ड पे, आपके मोबाइल पे, इट विल हेल्प यू, स्पेशली वहाँ जहाँ दूसरे लोग आपको देख रहे हैं।
उनका नज़र वगैरह कम लगता है। ये पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए आया है, ऐसा नहीं कि ऐसा करते हैं, ये इस वाले ग्रुप के लिए ही आया है मैसेजेस हमारे यहाँ पे। और एक और चीज़ इस साल में जो क्या है ना, प्लैनेट्स आपको फेवरेबली अफेक्ट करेंगे। कौन से? योर ऑन अर्थ प्लैनेट। अब अर्थ प्लैनेट के लिए आप क्या कर सकते हो ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में? पेड़ लगाना, पौधे लगाना, है ना, क्लीनलीनेस रखना, जो भी है तो ये करोगे ना। और अर्थ से अर्थली चीज़ें यूज़ करना, हर्ब्स हो गई, क्ले हो गई, मीन्स नेचर के उसमें रहना। दूसरा, मून आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है, मून भी आपको अच्छा इफेक्ट देगा। फुल मून के डे में स्पेशली आप 15 मिनट्स उसकी रोशनी में रहो, या आपके पास अगर कुछ क्रिस्टल्स हैं वो रख दो, पानी है उसको चार्ज करना रख दो, वो ले लो, ताकि ये थोड़े से इश्यूज अपने आप ही क्लंजिंग होती रहे। अगर आप लोगों को, कुछ लोगों के यहाँ पे सैक्रल चक्रा के अगर इश्यूज हुए, तो सैक्रल मीन्स क्या? प्रेगनेंसी, हार्मोनल इश्यूज, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन है छोटी छोटी, जो, अरे क्या बोलते हैं उनको, जो एलर्जीज, है ना, अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो वो सब आपके क्लेंजिंग आउट, बस ये यूनिवर्सल एनर्जी से ही आपको होंगे। और हाँ, यूनिवर्स इज रेडी टू कीप यू इन लाइमलाइट, ठीक है। नेचुरली आपका यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ से आप लोग ना इस ईयर ग्लो, आई डोंट नो आई एम सेइंग, इस ईयर 6 7 8 मंथ्स की एनर्जी मेरे पास यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे भी दो आपके मेजर अरकाना आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है बेसिकली, आपका बार बार लिंक क्यों टूट रहा है आप लोगों को? कुछ को अगर थोड़ा सा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस वाले ग्रुप को थोड़ा सा कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनकी मेमोरी के साथ। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन अच्छा बनाए रखिए। आपको आप, आपको ज़रूरत है, आई एम टेलिंग यू, इस ग्रुप को ज़रूरत है। आप लोगों की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, ठीक है। आप लोगों को फिर भी आप लाइमलाइट में रहोगे। आप लोग पहले से खुद को बहुत ज़्यादा केयर करोगे, नर्चर करोगे, मे बी आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज करोगे, आपका हेयर स्टाइल चेंज करोगे, ऐसे कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे। सपोज मैं अपने, सपोज नहीं, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, मैं 3 4 ईयर से अपने हेयर को काफ़ी शॉर्ट रख गई हूँ, टिल शोल्डर लेंथ। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे भी ना इस बार मन में आया कि यार फिर से पहले की तरह करूँ, बिकॉज माई हेयर आर करली नहीं बेबी। तो कुछ ना कुछ आप बहुत ब्यूटीफुल चेंज, आपकी बॉडी टाइप जो है पहले से बहुत इम्प्रूव होगा। अगर आपने वेट गेन किया या बहुत स्किनी हो चुकी है, मीन्स डलनेस जाने वाली है आपकी। तो आपके लिए तो यूनिवर्सल एनर्जी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रही है भाई। यू शुड बी हैप्पी फॉर दिस। और एक्सेप्ट करिए, यहाँ पे जो चीज़ें आपने फॉरगेट नहीं करनी है वो ये है कि डजेंट मैटर लोग क्या बोल रहे हैं, आपका खुद का नज़रिया, आपका खुद का पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज होने वाला है। आप लोग ग्लो करोगे, शाइन करोगे, ब्यूटीफुल दिखोगे, हैंडसम दिखोगे, और अचीवमेंट्स भी करोगे। आपकी सिचुएशन पहले से डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है मेरे को। पर जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बोली हैं, उनसे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहना है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे अगर हाइड भी करना पड़ेगा तो हाइड करना है, ज़्यादा नहीं बता कर करना है, ठीक है। तो कुछ ये वाली चीज़ें जो हैं, ये आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस दोनों ही हैं। और कुछ कर सकते हैं आपके लिए, क्या आते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी, पर फिर भी आए हैं तो अब देखेंगे। माय गॉश, 10 of Cups का कार्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपको ना ये जो खुद को, ओरा को, एनर्जी को प्रोटेक्शन देनी है ना, वो इसी रीज़न की वजह से है। फॉर योर फैमिली, अगर आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपका रिलेशंस, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली, आपकी हैप्पीनेस प्रोटेक्टेड रहेगी, है ना। अदरवाइज़ आपके मन में क्वेश्चंस आते रहेंगे, यार क्या ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, वैसा रहेगा। तो आप ये जो चीज़ कर रहे हो ना, वो इस एनर्जी को पाने के लिए कर रहे हो कि एनर्जी इस तरह से बनी रहे। इस चीज़ के लिए आप ये ये सेल्फ मीन्स मेडिटेशन, खुद के ओरा को, एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना, क्लिनजिंग रखना, अपना डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चाहे वो डिटॉक्सिफायर होते हैं, वो टी होती है, चाहे वो फिर किसी भी फॉर्म में हो यार, जिंजर टी हो, या फिर करी पत्ता टी हो, या फिर और भी कुछ
टीज आती हैं वो है ना, डिपेंड करता है आप किस तरह का बॉडी के लिए या फिर माइंड के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे यू वांट टू सेव योर मनी, आप किसी पर्पस के लिए कहीं जाने के लिए कुछ तो करने के लिए ना, हो सकता है आप यहाँ पे किसी एक ट्रिप पर भी जाना चाहते हो, इसके लिए आप खुद को पहले से प्लानिंग करोगे, प्रिपेयर करोगे। वो आपके डिफरेंट, आपके कल्चर से एकदम डिफरेंट प्लेस पे होगा, डिफरेंट जगह पे होगा। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ जो है कंट्री भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे डेजर्ट जैसी थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं, रेतीली जगह, थोड़ा सा जहाँ की मिट्टी थोड़ा रेडी लाल इस तरह से, मतलब सूखा ही जगह होगी। मुझे लगता है वहाँ पर ज़्यादा शायद ठंड वगैरह या कुछ इस तरह का नॉर्थ जैसा प्लेस रहने वाला है। ठीक है, तो और कुछ देते हैं। वाह, सी द एंजल इज हियर फॉर यू। विंग्स दिख रहे हैं इस एंजल के, वंडरफुल। एक दो और कार्ड्स है क्या आपके लिए? फिर एंजल्स के कार्ड तो मैंने भाई उठाने ही वाली हूँ। यूनिवर्स से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए? हमारे आपकी एनर्जी में एकदम से रिजिडिटी क्यों आ गई रीडिंग करते करते हुए? हाँ, द एम्परर का कार्ड। अरे एम्प्रेस एम्परर का कार्ड आ गया यहाँ पे भाई। यहाँ पे तो हो सकता है कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, ट्विन फ्लेम की जर्नी हो गई, या वो आपका वो होता है ना, आपका सोल फैमिली जैसे होती है वहाँ का आप पार्ट हो यार। इसलिए क्योंकि ये 3 कार्ड यहाँ पे कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है ना, क्या हम इस जर्नी का पार्ट हैं? जैसे कुछ लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं आप नहीं, कुछ लोग आपको लगता होगा आप यूट्यूब वगैरह से सुन के आपको लगता है आप हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर आया है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यस, यू आर पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। और वो बहुत टाइम हो गया यार रीडिंग करते हुए, नेम ही भूल गई। और सोल फैमिली का पार्ट जो होते हैं ना, यहाँ पे एक सोल फैमिली का वो हो तो आप हो। यहाँ पे एक आंसर आपके लिए ये भी है, अगर कुछ लोग यहाँ से यहाँ पे जानना चाहते थे तो, क्योंकि ये जो जर्नी है ना ये आपकी काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट की जर्नी है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है आप अपनी ट्विन की जर्नी या सोल ट्विन फ्लेम की जर्नी, या फिर ये आपका सोल पार्टनर जो है, और उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए भी आपके अंदर क्वेश्चंस थे कि क्या ये सच है, क्या ऐसा होगा, वो थोड़ा सा दूर है। बट राइट नाउ जो यहाँ पे है, यस, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि अगर आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी इस जर्नी को लेके तो डू इट, है ना। और ये एंजल्स के कार्ड्स आपके लिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर। मैंने भी अभी क्या बोला, वो आगे फ्यूचर है। ओह माय गॉड, यहाँ पे भी 2 एंजल्स हैं एक दूसरे के साथ, जो कि ट्विन है या सोल फैमिली मीन्स, यार क्या बोलते हैं, सोल पार्टनर जो भी है वो। से बहुत टाइम हो गया ना, आई एम बिजी विद माई लिटिल मंचकिन। सो इन द नियर फ्यूचर, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। सही, आपको आपके आंसर इस कार्ड से ही मिल गया। वैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊँ, यहाँ पे भी 2 वो हैं, ये यहाँ पे मदर अर्थ है, दिख रहे हैं मदर अर्थ। यहाँ पे 2 एंजल्स हैं, यहाँ पे ट्विन एंजल्स हैं, यहाँ पे भी ट्विन है, यहाँ पे भी ट्विन है। 2 लोग खड़े हैं, 2 लोग हैं। ये मेल है, ये फीमेल है, ये नहीं पता मुझे मेल फीमेल है कि नहीं। लाइक दे आर प्रपोजिंग या प्रे कर रहे हैं, कुछ भी है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर, इस साल से अगले साल के अंदर, या इसी साल से शुरुआत होगी और नेक्स्ट ईयर तक जो भी है आपका, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है। पहले ग्रुप के लिए मुझे 14 आया था, प्रोमिनेंट दिखा था। आपके लिए मुझे 15 देखा है एंजल नंबर, या जो भी होता है। तो इट्स अप टू यू। पता नहीं आगे आपने क्या क्वेश्चन किया, क्या ये कर लो, नहीं करो, अभी करो, कब करो, आइदर अब यूनिवर्स पे छोड़ो, नहीं तो अगर आपने कुछ करना है इट इज़ अप टू यू। भाई अपनी इंट्यूशन की सुनो, वाइज डिसीजन लेना, कुछ भी विम्सिकली फॉलो मत करना, पर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे भी देखिए विंग्स हैं, आपके भी विंग्स हैं, और आप विंग्स से प्रोटेक्टेड भी हो, एंजल विंग्स से। इट्स अप टू यू, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, सो ग्रुप 2 ये थी आपकी वंडरफुल सी रीडिंग। होप दिस विल रेजोनेट विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल से मोटिवेशन के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये अक्वा मैरीन। पता नहीं कि मुझे फर्स्ट जो चीज़ आपके लिए आई ना वो ये थी, आप अगर अपना कुछ चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, आप उसको एक्सेप्टेंस हो गई, या लाइफ पर्पस वगैरह का कुछ आपको पता नहीं लग पा रहा था या कुछ भी,
जहाँ पे आपको लगता था कि नहीं है ऐसे नहीं, you will get answers, you will accept things as they are, और you will get something big। आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, अनलॉक होगा यहाँ पे कुछ। ये आपके माइंड बॉडी सोल को लेके भी हो सकता है, ये कुछ मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में भी हो सकता है। अरे आपके लिए तो मैसेजेस बहुत सारे आने शुरू हो गए। आपने क्रिस्टल ही ऐसा चूज़ किया, एक्वामारीन। ये बहुत स्पिरिचुअल साइकिक क्रिस्टल होता है, बहुत सारी चीज़ें हिडन भी आपको रिवील होंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या आ रहे हैं, डोंट वरी, ये आपने क्रिस्टल ही ऐसा चूज़ किया, कुछ चीज़ें अनहाइड होंगी जो आपसे छुपी हुई होंगी, आपको रोशनी दिखाई जाएगी, आपकी खुद का। और मेरे को लगता है स्पिरिचुअल लेवल वहाँ होगा, साइकिक लेवल की आप खुद ही जान पाओगे ये पर्सन आपके साथ इस तरह से चीट कर रहे हैं, कुछ किया है, पता नहीं क्यों मुझे ये वाला मैसेज विदाउट कार्ड्स क्यों आया है। ठीक है, चलो देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस हमारे। आप लोगों की एनर्जी बहुत लाइट है, हो सकता है आप वाटर साइन प्रोमिनेंट हो या फिर एयर, या फिर बहुत ही लाइट एनर्जी है, बट आपका हार्ट पे एक हैवीनेस है। सी अगेन वाटर की एनर्जी यहाँ पे आई है। टू ऑफ लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके लिए पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है कि भाई अपनी इंट्यूशन को भरपूर सुनो, खुद को इमोशनली बैलेंस करो, अपने इमोशंस को बहने मत देना अपनी इंट्यूशन के साथ। अगर इंट्यूशन इज सेइंग येस तो येस, इज नो देन नो, चाहे दिखने में चीज़ें कैसी भी हों। ठीक है, वाटर यहाँ पे प्रोमिनेंट है और एक्वामरीन आपने चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। ओ हायरोफेंट का कार्ड सी, आई डोंट नो आप लोगों का क्या है। आप लोग ये पीपल आर वेरी मिस्टीरियस, थोड़े से स्टबन हो, ज़िद्दी हो, पास्ट लाइफ के बारे में, अपने मेंटोर गुरु के बारे में जानना चाहते हो। अर्थ की भी एक अलग से एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे गॉडेस काली को, गॉडेस दुर्गा को भी वर्शिप करते हो, है ना, तारा माँ को वर्शिप करते हो, या फिर आप लोग ना ऑस्टेरिटीज, आई डोंट नो, यू पीपल डू सम टाइप ऑफ व्रत एंड दीज थिंग्स। आप लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए, अटेनमेंट चाहिए, या फिर नॉलेज चाहिए, या फिर किसी चीज़ के आंसर्स चाहिए, या फिर कोई एक चीज़ पे आपको इक्वालिटी चाहिए कि मैं क्यों इन्फीरियर हूँ। इक्वालिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, यू वांट इट ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल वे के उसमें अगर बात की जाए तो मेरे को लगता है आप किसी वेल्थ एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो आइदर, या फिर वेल्थ के मामले में आइदर वो किसी प्रीस्ट, मंदिर, गुरुद्वारा से कनेक्टेड रहे होंगे उस तरह से। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड भी है, कोई रिलेशन से रिलेटेड भी है, बिजनेस से रिलेटेड भी है। क्वेश्चन के आंसर अगर कहीं से नहीं मिल रहे हैं या बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, कन्फ्यूजन है, तो भाई आपको जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना वो सच है, बट अपनी इंट्यूशन को रिफाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी इंट्यूशन आती हैं तो भाई उसको ना एक वो कर लो, लिस्ट आउट करो और चीज़ों को ना एक केस स्टडी तरह से लो, देखना बहुत आंसर्स मिलेंगे आपको उस तरह से। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। या सी लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अपनी इंट्यूशन को आप जितना सुनोगे उतना क्लैरिटी आपको मिलेगी, उतना आप टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलोगे। आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन, जॉब, बिजनेस कैसा है। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनते हो, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हो, आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। यू विल बी बॉस और डिसीजन ले पाओगे। और फ्यूचर की अगर चिंता परेशानी है कि कैसे होगा कि नहीं होगा, आप ईज़िली कर सकते हो। यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। मैं बोलने ही वाली थी, मुझे यहाँ पे पता है दो कौन सी वाइब्स आई थी। वाटर तो मैंने बोला, उसके साथ साथ मुझे एयर भी लगा यहाँ पे, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा या फिर एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकती है। ठीक है, जेमिनी अगर रहा होगा तो रिलेशनशिप वगैरह में इश्यूज रहे हैं या होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ और मैसेजेस हमारे इस ग्रुप के लिए। देखते हैं क्या है। ग्रुप
3 के मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से क्या है। 2 चीज़ों में जगल करना, स्ट्रगल करना, 2 चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न होगा, या फिर आपके मैरिज को लेके कन्फ्यूज़न है, फाइनेंसेस को लेके कन्फ्यूज़न है कि भाई क्या है इसमें। कन्फ्यूज़न तो है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न तो है यहाँ पे। और अगर किसी और पर्सन को लेके कन्फ्यूज़न है, किसी और चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल कर पाओगे या नहीं, बिग यस कर पाओगे। ठीक है, आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आया है। और कुछ देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। अब कार्ड फ्लंग कर रहे हैं यार, ये पता नहीं क्यों। एक कोई ना कोई चीज़ है जो कि आपकी लाइफ से आपको लेट गो करनी है, या फिर आप इस बार आप ही उसको जाने दोगे कि भाई जाओ और तंग नहीं करो, जाओ। हाँ, सो सॉरी, गेट लॉस्ट हो जाओ या जाओ। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो कि आपको बार बार डिस्टर्ब करती है, आपको परेशान करती है। आपको ना स्पिरिचुअलिटी, आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन होना है चीज़ों से यहाँ पे। तो राइट ट्रैक पकड़ना है अपने यहाँ पे, आपका बिगनिंग ही यहाँ पे आ गई है। जितना इंट्यूशन, अगर क्लैरिटी नहीं है ना, तो भाई उसके लिए देखते हैं आपके लिए क्या, आपको क्या गाइडेंस मिलती है, आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को संभालने की बात करें, मैंने को फिर दोबारा से मैसेज आ गया, हैंडल करने की बात करी हो कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे एक बिग यस है कि हाँ जी कर पाओगे। देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे ए जी। जब आप इस चीज़ को लेट गो करते हो, जाने देते हो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर होगी जो कि आपकी पुरानी चीज़ों को ना कशमकश से आपको बाहर निकाल के आपको क्लैरिटी देगी। यहाँ करो, वहाँ करो, ये करो, कैसे करो, एक बार अपना मन बना लो तो आपके लिए चीज़ें ना थोड़ा सा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप 3 के लिए। आहा, ये क्या है। बहुत देर तक सोच विचार कर रहे थे, करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो उस चीज़ को छोड़िए। ठीक है, बहुत कर लिया, अब आपको एक्शंस पे बिलीव करना है, डिसीज़न ले लेना है, रुकना नहीं है। और हो सकता है आप किसी इमोशन से बहकर कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, फैमिली का सोच के, कुछ सोच के, तो भाई लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं आपको यहाँ पे अगेन ऐसा नहीं कुछ बोलने वाली हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी इस कार्ड से और इस कार्ड से बोल दी। You people are strong, you people are independent, you can do this, do that। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें जो आप पूछ रहे हो क्या ये चीज़ वापस आएगी, हाँ आएगी। कुछ तो आपकी लाइफ में नया, या फिर वो चीज़ जो आप चाहते थे दैट विल अगैन कम बैक टू योर लाइफ। ये आपका पैशन भी हो सकता है, या ये आपका मैरिड लाइफ में, रिलेशंस में कुछ वो भी हो सकते हैं। द फूल का कार्ड बहुत अच्छे। अब आपको जो बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन के साथ साथ आप लोगों को ना फेथ भी रखना है कि आप जो कर रहे हो, आप जो डिसीजंस ले रहे हो, आपको उस पर फेथ होना चाहिए। जितना आपको, मैंने क्या बोला ना, मैंने क्या आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, एक्चुअली आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए। ये आपकी अफर्मेशन, आपका कॉन्फिडेंस ही की है आपकी सक्सेस की। यूनिवर्स इस वाले ग्रुप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बनाना चाहता है। हो सकता है कि डिफरेंट बहुत तरह की सिचुएशंस चल रही हो आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि मे बी आप शायद शेयर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, है ना। इस पेड़ को ना यहाँ पे रखते हैं, पता नहीं मैंने आपकी रीडिंग में इसको यहाँ पे क्यों रखा है, कुछ तो रीज़न होगा रखने का, अदरवाइज मैं ऐसे काम कम ही करती हूँ रीडिंग करते हुए। और इसको मलाकाइट को कर देते हैं ऊपर, ठीक है ना। जाओ अपने प्लेस पे। हाँ, पर ये दिख नहीं रहा। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। जस्ट अ मोमेंट। मैंने अपनी रीडिंग रोक के, पता नहीं क्यों, मुझे अदरवाइज़ रीडिंग करते हुए अचानक से ऐसा नहीं होगा कि मैं चेंजेस करूं। मैंने इस पेड़ को यहाँ रखा है, कैंडल को यहाँ रखा है, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई कुछ ऐसे एफर्ट्स जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपकी लाइफ में ब्यूटी और बहुत ज़्यादा अच्छा ही लेकर आएंगे। डू इट, डू इट। ठीक है, यहाँ पे हिचकिचाना, डरना वगैरह कुछ नहीं है, करना है। आपके केस में ना, जब मैंने कैंडल को उठाया, कैंडल बहुत अच्छे से ओवरलिट करने लगी है,
तो भाई यहाँ पे एनर्जी हाई है इस वाले रीडिंग के लिए। चाहे कार्ड्स रीडिंग आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट उसमें लगी होगी, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब आप लोगों का केस डिफरेंट है तो ऑब्वियसली रीडिंग भी उसी तरह से आएगी। अगर कुछ ऐसा चीज़ है तो आप जानना चाहते हो, अरे इस चीज़ का भी बता दो, क्या कुछ नेगेटिविटी थी, चीज़ों पे हुई थी, मनी पे, फाइनेंसेस पे, लेन देन पे, मेरी विश कोई पूरी होने पे, या कुछ नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव एंटिटी, आई डोंट नो। सी अगर ये रीडिंग आ रही है तो आ रही है, मैं नहीं रुकूंगी। हाँ है, यहाँ पे आया है कि हाँ जी है, ठीक है। तो उस केस में, अब आपके केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, से आपको किसी तरह के, मैं यहाँ पे आपको मना करूँ, या आपके केस में हो सकता है कि कोई किसी के पास कुछ गया हो, कुछ स्पेल करवाने या फिर कुछ करने या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। और अगर आपके मन में अगर ये कोई ख्याल आए तो भूल के भी मत लाना कि नहीं कीजिए, मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लूँ, मैं चली जाऊँ, मुझे पता लग जाएगा, या मैं चला जाऊँ, या फिर मैं कर लूँ। डोमिनेशन है, किसी को जानबूझ के आपको डोमिनेट नहीं करना है, ना होना है ना करना है यहाँ पे एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पर्सन भी। एक दो कार्ड सीखते हैं फिर दूसरे कुछ कार्ड उठाते हैं आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए भी अगेन प्रोमिनेंट है। गॉश, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपको सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में, फाइनेंसिस में, आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में और फाइनेंसिस में, यस, सेटिस्फेक्शन तो आपको मिलेगी। आपको रियल सेटिस्फेक्शन, रियल हैप्पीनेस जो कि आपकी चॉइस की होगी वो आप मिलेगी। सिक्योर फील करोगे, पहले से सिक्योरिटी मिलेगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक और दो मैसेजेस हम इस वाले एंजल वाले कार्ड से भी देख रहे हैं। रिकवरी, जो भी चीज़ों में आपका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी चीज़ें आपको लगा है आपका साइकिक स्पिरिचुअलिटी कम हुई है किसी पर्टिकुलर चीज़ में एंगेज होने की वजह से, आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई है कुछ, आप रिकवर करोगे, ठीक है। आपकी रिकवरी होगी, आप रिकवर करोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोग जितना क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा बेसिकली। और या आस्क योर एंजल्स, वाह, इससे ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है। यहाँ पे एंजल्स हैं, पर्सन इज आस्किंग, और यहाँ पे एंजल उसका आंसर कर रहे हैं। जो भी और क्वेश्चंस हो ना, आपको लगे कि नहीं अभी और भी तो बहुत सारी चीज़ें, मैं बोलना बहुत जिज्ञासु तरह के हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो आपके आस्क योर एंजल्स, आप किसी न किसी फॉर्म में उनको बोलो। मैंने तभी बोला ना, यहाँ पे एक कैंडल जो है ना, एंजल्स के लिए ही कैंडल्स हैं। मैंने आज एमेथिस्ट कैंडल बर्न की है, तो ऑब्वियसली इसलिए कैंडल यहाँ पे हाई फ्लेम हो गई होगी उसकी। जो भी अगर आपके कुछ रह गए हैं ना, तो भाई अपनी एंजल से क्वेश्चंस पूछो, आपको साइंस के फॉर्म में आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। ओह माय गॉड। और अगर और कुछ चीज़ें रह गई हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हिचकिचाना नहीं है कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, कैसे बताऊं, नहीं। जिन पर भी, किसी पर भी आपको फेथ है, आपको लगता है कि हाँ मिल सकती है मेरे को हेल्प, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, जस्ट हेल्प ले लेनी है, ठीक है। एक और कार्ड फिर मैं आपके उसमें निकालती हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, रियली, या सी आपको अपनी स्पिरिचुअल साइकिक हेल्थ पर भी थोड़ा सा वो करना है। वाटर चार्ज करके पीना है, वाटर को मूनलाइट में रखो, उसे पियो। वाटर को, चाहे आप सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली 15 मिनट्स की सनलाइट जरूर लीजिए आप, आपको बहुत अफेक्ट करेगी। क्लियर क्वार्ट्स का भी यूज़ करो, आप लोगों को काफ़ी बिग हैप्पी चेंजेस, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे आएंगे, चेंजेस आएंगे लाइफ में आपकी। ऑल राइट, सो ग्रुप 3 ये थी आपकी वंडरफुल सी रीडिंग। होप दिस विल रेजोनेट विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए, एंड बाय बाय।